नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पूरे देश में प्रधानमंत्री के जन्मदिन का जश्न शुरू हो चुका होगा। उनके जन्मदिन पर केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। तमाम मंत्रालय और राज्य सरकारें इस दिन, इस मौके पर कई योजनाएं लागू करने जा रही हैं। कुछ एक बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इस बीच में उनकी छवि को निखारने के लिए, जन्मदिन से पहले उनकी ब्रांडिंग के लिए देश के पूरे कारोबारी जगत को मैदान में उतार दिया गया है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बड़ी बड़ी कंपनियां, औद्योगिक संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी में सुधार के बहाने धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएं, इसके लिए देश के बड़े बड़े अखबार समूह भी मैदान में आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तैयारी और चल रही है। ये तैयारी है विपक्ष की। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की। अब तक की सूचना के मुताबिक संभवतः राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके हैप्पी बर्थडे के दिन एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, और इस गिफ्ट का नाम है हाइड्रोजन बम। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले किस तरह कारोबारी जगत को उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतारा गया है। आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जीएसटी में संशोधन किए हैं, कुछ सुधार किए हैं जो कि कारोबारी जगत के लिए राहत देने वाले हैं। और अब केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों के निर्देश पर बड़ी बड़ी कंपनियां प्रधानमंत्री को थैंक यू वेरी मच कहने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए उनकी तस्वीरें लगाकर फुल पेज के विज्ञापन जारी कर रही हैं। अखबारों में पिछले कई दिनों से ऐसे अनेक विज्ञापन छपे हैं जिनमें प्रधानमंत्री की तस्वीर है और उन कंपनियों का प्रचार है। इसके साथ साथ जीएसटी में सुधार के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा गया है। ये जो स्क्रीन पर आप विज्ञापन देख रहे हैं, ये फुल पेज का विज्ञापन हीरो कंपनी का है। इस विज्ञापन में भी एक कोने में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है और उसके बाद उन्हें जीएसटी में बदलाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। ऐसे और विज्ञापनों की कतार लगी हुई है जिनके नाम है लूमियो, किया मोटर्स, महिंद्रा, अपोलो टायर्स, डाबर, एमजी मोटर्स, टाटा मोटर्स, फिक्की यानी व्यापारियों का संगठन, इसके अलावा सीआईआई, ये भी व्यापारियों का, कारोबारियों का बहुत बड़ा संगठन है। इसके अलावा आयशर, अमूल और ऐसे तमाम औद्योगिक संस्थान, घराने और संगठन हैं जिन्हें निर्देश दिया गया है कि वे प्रधानमंत्री की शान में कसीदे काढ़ते हुए उनके जन्मदिन से पहले इस तरह के विज्ञापन जारी करें। ऐसे अनगिनत विज्ञापन 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के दिन भी आपको अखबारों में दिखाई देंगे, जिनमें प्रधानमंत्री को जीएसटी के साथ साथ उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश के उन तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां सरकारी स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं को बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जाए। खुद प्रधानमंत्री कल 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले में रहेंगे। यहां पर वे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास, धार में ही वे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर 3 लाख नौकरियां देने का अभियान भी शुरू होगा। जैसी कि अब तक सूचना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर बिहार के गया जी में जाएंगे और वहां
अपनी दिवंगत माता जी का पिंडदान भी करेंगे। लेकिन अब ये जान लीजिए कि इन तैयारियों के अलावा एक तैयारी विपक्षी खेमे में भी चल रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर ही एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हाइड्रोजन बम फोड़ने का निर्णय ले लिया है। आपको याद होगा 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया था, जिसे उन्होंने एटम बम का नाम दिया था। उसके बाद से वे लगातार वोट चोरी को लेकर देश भर में अभियान चला रहे हैं। इस बीच में वे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अब वे हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। अब तक जो आया था वो एटम बम था, और अब जिसका खुलासा होगा वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए हाइड्रोजन बम की तरह होगा। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। कल कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का एक और खुलासा करने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि वे शायद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों का दस्तावेजी प्रमाणों के साथ खुलासा करेंगे। यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी बनारस में नरेंद्र मोदी के पिछले लोकसभा चुनाव की जीत पर आरोप लगाएं और बनारस में भी वोट चोरी का आंकड़ों के साथ कोई खुलासा करें। तो देश भर की निगाहें एक तरफ नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या खुलासा करने वाले हैं, हैप्पी बर्थडे के दिन क्या गिफ्ट करने वाले हैं, इस पर भी लोग निगाह लगाए हुए हैं। और अब चलते चलते एक आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन वे रिटायर होने नहीं जा रहे। आपको अच्छी तरह याद होगा कि सन 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर बिठा दिया था। ये कहकर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था कि अब वे 75 साल के हो चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की उम्र में रिटायर होने का एक तरह से अघोषित नियम लागू कर दिया। इस अघोषित नियम के जरिए मोदी शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा ऐसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को घर बिठा दिया था जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी थी। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र की तरफ बढ़ रहे थे, यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी भी पार्टी के उसी विधान के तहत रिटायर होंगे। इसके जवाब में अमित शाह ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया था। अमित शाह ने कई मौकों पर कह दिया कि ऐसा कोई विधान भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं था, वो एक तरह से अनौपचारिक नियम था, इसलिए नरेंद्र मोदी 75 साल होने पर रिटायर नहीं होंगे। और इस मुद्दे पर संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत भी कुछ महीने पहले एक तान छेड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ के एक विचारक मोरोपंत पिंगले की किताब के विमोचन के मौके पर कहा था कि पिंगले जी कहा करते थे कि जब व्यक्ति 75 साल का हो जाए तो उसे बाजू हट जाना चाहिए। उनके इस बयान को नरेंद्र मोदी के लिए संकेत समझा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने यह कह दिया कि न तो वे खुद रिटायर हो रहे हैं और न उन्होंने किसी से रिटायर होने को कहा है। कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन भागवत भी 75 साल के हो चुके हैं,
लेकिन न वे खुद रिटायर हुए और न नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे जोशो खरोश के साथ देश भर में मनाया जाएगा और दूसरी तरफ उस जश्न में, उस रंग में भंग करने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर सकते हैं, बशर्ते वे कल के ही दिन अपने कथित हाइड्रोजन बम का धमाका करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।